भगवान बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश भारतीय धार्मिक और दार्शनिक परंपरा में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने जीवन की कठिनाइयों और दुखों का समाधान प्रस्तुत किया, जिसे हम आज भी ध्यान और साधना के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इस लेख में हम बुद्ध और जहर के संदर्भ में एक गहन विश्लेषण करेंगे। यहाँ जहर से आशय शारीरिक या मानसिक जहर से हो सकता है, जो जीवन की राह में बाधा उत्पन्न करता है। जहर शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक रूप में हो सकता है। शारीरिक जहर जैसे विष, जहर युक्त पदार्थ या विषैले रसायन जीवन के लिए हानिकारक हो सकते हैं। मानसिक जहर उन विचारों और भावनाओं का परिणाम होता है जो आत्मा की शांति और सुख को नष्ट कर देते हैं। ये घृणा, क्रोध, ईर्ष्या और अन्य नकारात्मक भावनाओं के रूप में प्रकट हो सकता है। बुद्ध ने शारीरिक जहर के प्रति भौतिक दृष्टिकोण से अधिक मानसिक जहर पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने समझाया कि मानसिक जहर जैसे क्रोध, ईर्ष्या और मोह हमारे जीवन को विकृत कर देते हैं। ये भावनाएं न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारे जीवन के आनंद को भी छीन लेती हैं। बुद्ध ने एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया कि अपना मनोबल सहेजो, यही सबसे बड़ा धन है। इसका मतलब है कि मानसिक स्थिरता और शांति को बनाए रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। मानसिक जहर को समाप्त करने के लिए ध्यान और साधना एक प्रभावी उपाय है। जहर के विभिन्न रूप और उनके प्रभाव। पहला, शारीरिक जहर। यह जहर भोजन, पेय या अन्य पदार्थों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। इसे सुसंगठित चिकित्सा उपायों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। दूसरा, मानसिक जहर। यह आंतरिक भावनाओं और विचारों से उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए, किसी के प्रति द्वेष या क्रोध रखना मानसिक जहर का कारण हो सकता है। इसे दूर करने के लिए ध्यान, स्व-विश्लेषण और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। तीसरा, भावनात्मक जहर। ये व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करता है, जैसे दुख, असंतोष और अवसाद। इनसे निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक उपचार और आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। चौथा, बुद्ध का सिखाया मार्ग और जहर पर नियंत्रण। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने हमें ये भी बताया कि जहर चाहे शारीरिक हो या मानसिक, इसका इलाज स्वयं की जागरूकता और समझ से किया जा सकता है। पांचवा, ध्यान और साधना। ध्यान और साधना से मानसिक जहर को नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान करने से मन की अशांति दूर होती है और व्यक्ति को अपने भीतर की गहराई को समझने का अवसर मिलता है। सकारात्मक सोच और आभार के अभ्यास से मानसिक जहर को दूर किया जा सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन में खुशी और शांति आती है। सातवां, आत्म विश्लेषण। स्वयं की आंतरिक स्थिति की जांच करना और नकारात्मक भावनाओं को पहचानना आवश्यक है। आत्मविश्लेषण से हम अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और उन्हें सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। बुद्ध का जीवन हमें ये सिखाता है कि कैसे हमें शारीरिक और मानसिक जहर से दूर रहना चाहिए। उनकी साधना और ध्यान की विधियां हमें ये समझने में मदद करती हैं कि जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करें और मानसिक शांति कैसे प्राप्त करें। बुद्ध और जहर पर गहन विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि शारीरिक जहर की तुलना में मानसिक जहर का प्रभाव अधिक गंभीर हो सकता है। बुद्ध का जीवन और उनके उपदेश हमें मानसिक जहर को दूर करने और जीवन में शांति प्राप्त करने के मार्ग पर प्रकाश डालते हैं। ध्यान, सकारात्मक सोच और आत्मविश्लेषण से हम अपने जीवन में सुख और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार बुद्ध के उपदेश और जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि जहर चाहे किसी भी रूप में हो, उसकी सही समझ और उपायों के माध्यम से हम अपने जीवन को स्वस्थ और सुखद बना सकते हैं।